लेकर नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई। और बधैया और बाजन सब गोपियां बड़े भाव से भगवान को सोहर गा रही हैं और भगवान को प्रशंसा करके भगवान को भूरी भूरी नाच रही हैं। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गोपियों ने नंद बाबा के छोरे को आशीर्वाद दे रही है। कौन जानते हैं? नहीं जानते। वहां पर हिजड़ा भी पहुंचे हैं और बड़ा बधैया दे रहे हैं। मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आयो नंद लाला, गोपियों से पड़ गया यह पाला, गोपियों से पड़ गया यह पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो लाला हुआ हुआ, मत रो लाला हुआ हुआ, समझावे तुझे सुनंद बुआ, समझावे सुनंद बुआ। जी श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। शर्मर शर्मर कर पलना, शर्मर शर्मर कर पलना, ब्रजवासी बोले जियो जियो ललना, ब्रजवासी बोले जियो जियो ललना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। इस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है। किसी गोपी ने कहा कि नंद बाबा ने क्या लुटाया, क्या पाई। तो एक गोपी बोलती है, मैं नंद बाबा ने मुझे सोने की अंगूठी, सोने का सिक्का दिया, हीरा दिया, मोती दिया। किसी गोपी ने कहा, अरे ये क्या लेकर आ रही हो? हमें तो नंद बाबा ने हीरा न्यौछावर किया। क्या किया जरा बोलो? हीरा न्यौछावर किए। तो जो गोपी पाई थी सोने की मुद्री, वो लाकर वापस रख दी और रख करके अब वो एक मणि पा गई। वह क्या पाई? बोले मणि में मुझे मिला। तो गोपियों ने कहा, मैं केवल नंद बाबा के पुत्र को, भगवान को, मैं केवल आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हैं और बधाई लेने नहीं आई हैं। कथा में जहां भी भागवत हो तो वहां बधाई देना चाहिए, बधाई लेने की कामना कभी मत करना। यह बात गोपियों ने, वहां के स्त्रियों ने बड़े भाव से नंद बाबा के यहाँ
बधैया नाच गा रही हैं। तो एक दिन नंद बाबा ने सोचा कि हम लोग का राजा है कंस, तो मैं कर दे करके चला हूं। क्या दे करके? कर करवाने समझते हैं? टैक्स। तो राजा था कंस, राजा था, तो उसको टैक्स देने के लिए नंद बाबा गए और वहां जाकर के कंस को नंद बाबा ने टैक्स दिया, कर दिया। अब कर देने के बाद विचार किया, नंद बाबा ने विचार किए कि यहीं पर देवकी और वसुदेव जी हैं। देखो, विपत्ति सुख पड़े तो किसी के यहां मत जाओ, लेकिन किसी प्रकार का अगर तकलीफ है, विपत्ति है, तो वहां जरूर जाना चाहिए। नंद बाबा ने सोचा कि हम कर तो दे ही दिए कंस को, और वसुदेव भैया से मिलने आचार वर्णन करते हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन वह तो हता, एका वरिष्ठ वरजा कन्या सापि दिवंगता। नंद बाबा ने वसुदेव जी से मिले और कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन वह तो हता। 6 बालक को कंस ने मार दिया, उसको जरा सा भी करेजा नहीं पसीजा, उसको जरा सी दया माया नहीं आई। 6 तो मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया और 8वां कन्या हुई थी। कह रहे हैं एका वरिष्ठ वरजा कन्या, 8वीं कन्या हुई थी। उसे डर तो था कि पुत्र से, लेकिन कन्या को क्यों मारा? डर तो था 8वें पुत्र से, तो कन्या हुई। लेकिन जाते जाते कन्या ने कंस को श्राप दे दी। कन्या श्राप दिवम गता, कन्या ने श्राप दे दी, कंस तो मरेगा, तेरा मृत्यु तो निश्चित आ गया है, नजदीक आ गया, लेकिन मारने वाला कहीं और चला गया है। भैया नंद बाबा कहते हैं, भैया यह बात को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। और यहां पर वसुदेव जी ने कहा, बाबा अब धीरे धीरे हरि का नाम लेते हुए आप घर की ओर जाइए, ब्रज की ओर जाइए, किसी समय कोई भी राक्षस पहुंच सकता है। बात विचार विनोद होकर के वहां से नंद बाबा ने मथुरा से चले हैं। इधर क्या हुआ, अब कंस को नींद नहीं आ रही है, कंस को नींद नहीं आ रही कि 8वां तो पुत्र होने वाला था, लेकिन कन्या कैसे हो गई। कंस ने विचार किया और पूतना को बुलाया। किसको बुलाया? पूतना। आचार्य वर्णन करते हैं, पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशो चरावे
त्वन्ति पुरा ग्राम ब्रज दिशो। कंस ने पूतना को बुलाकर कहा, हे पूतना, तुम जाओ। कहां पर? गोकुल में। गोकुल में जाकर के आज से 6 महीना पहले जो बालक हुए हैं उन्हें तू सब बालक को मार डालो। कंस राजा की बात को सुनकर पूतना हामी तो मार ली, और मार करके पूतना हामी मार करके गोकुल में गई है। कहां गई? गोकुल। वहां जाकर के यमुना के तट पर गई है। कौन? यमुना। जोर से बोलो, कहां गई? यमुना तट पर गई पूतना। और जब वहां गई तो अपना स्वरूप देखी। क्या देखी? जल में पूतना अपना रूप देखी, और रूप को देख करके स्वयं भयभीत हो गई। ऐसा स्वरूप लेकर के अगर मैं गोकुल में जाऊंगी तो मुझे कोई प्रवेश नहीं करने देगा। तो उस समय ब्यूटी पार्लर नहीं था महाराज। हाँ, कि करिया से गोर बना देना। तो महाराज पूतना ने अपनी माया से, अपनी राक्षसी तो थी, अपनी माया से अपने आप को, स्वरूप को बदल ली। अपने आप स्वरूप को बदल ली और बदल करके ब्रज में चली गई। गोकुल में पहुंच गई। और जब वहां गोकुल में पहुंच गई तो अपने आप को इतनी सुंदरी बना ली कि पूछो मत। बहुत सुंदर बन करके गई है, और वहां गोपियों ने बधाइयां गा रही थी। लाला को यशोदा ने अपने गोद में लेकर के बाहर आई थी। इतने में वह पूतना आ रही थी। तो किसी गोपी ने कहा, ये लगता है महाराज स्वर्ग लोक से आई है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। यह बात को चर्चा चली रही थी। इतने में सामने यशोदा दिखाई दी, लाला लेकर अपने गोद में टहल रही थी। और वह पूतना आकर के नंद रानी से, यशोदा से वह बालक अपने गोद में लेना चाहिए। तो परिचय पूछ रही है यशोदा, तुम हो कौन? मैं कभी ब्रज में देखी नहीं। तो परिचय दे रही थी, तब तक किसी गोपी ने बुला ली, अरे यशोदा इधर आ जा। अच्छा, जिसके घर में बहुत काम रहता है ना, तो कोई न कोई बुलाता ही रहता है। शादी विवाह पड़ जाए तो कोई न कोई बुलाता ही रहता है। उस व्यवस्था में, देख रेख में ही पूरा दौड़ती रहती हैं लोग। यह बात को इतने में आवाज यशोदा को जब किसी गोपी ने दिया तो वह बालक को पूतना ने गोद में ले ली। और जब पूतना ने गोद में लेकर के, तो महाराज अब क्या पूछना, पूतना तो हंसने लगे। अब तो इसका मृत्यु निश्चित है। पूतना मन में सोच रही है कि यह बालक को मरना निश्चित है। तो महाराज ये पूतना आई कैसे थी? बोले यह पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके बच्चे को मारने के आई थी। और यह पूतना लाला को लेकर एक किनारे की ओर गई, और वह अपना स्तन खोल करके
भगवान के मुख में देने लगी। तो भगवान को जब मुख में देने लगी तो आचार्य यहाँ वर्णन करते हैं कि पूतना भगवान ने उस समय नेत्र बंद कर लिए। नेत्र माने चोक, आंख को बंद कर लिए। किसी संत ने कहा क्यों आंख बंद कर लिए? बोले पहला बात तो भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि राक्षसनी का मुख देखना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि ये जो कालकूट विष लगाकर आई है तो भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि विष पीने का काम तो महादेव का है। किसका है? महादेव का। किसी संत ने कहा नहीं नहीं, इसलिए आंख नहीं बंद किए। तो क्यों बंद किए? बोले आंख अगर नहीं बंद करते तो मातृभाव आ जाता, माता और पुत्र का भाव आ जाता। तो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिए और धीरे धीरे पूतना, पहला बात तो भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, अब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। भगवान ने ना करते करते पूतना ने अपना हस्तन जिसमें विष लगाई थी भगवान के मुख में रख दी। और रखने के बाद भगवान ने धीरे धीरे पूतना का प्राण पीने लगे। तो आचार्य वर्णन करते हैं सा मुंच मुंचाल मति प्रभाषणी। क्या कर रही है पूतना? क्या कर रही है जरा विचार करना। सा मुंचा, सा मुंचा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या बोल रही है पूतना? क्या बोल रही है जरा विचार करना। कह रही है कि सामुंचा माने छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी, भगवान ने क्या कह रहे हैं? अरे आप बैठ जाइए ना, आप पहले आकर बैठ जाया करिए। महाराज हम आगे तो बढ़ी जा रहे हैं, आंख बंद कर ले रहे हैं, क्या करना। सा मुंचा मुंचाल मति प्रभाषणे, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूं तो मैं जल्दी छोड़ता नहीं हूं। धीरे धीरे पूतना का भगवान प्राण पीने लगे, और जब प्राण पीने लगे तो आचार्य वर्णन करते हैं कि पूतना का प्राण अंत हो गया। और जब पूतना का प्राण अंत हो गया तो इतना दूर जाकर के पूतना गिरी है, इतना दूर जाकर पूतना गिरी। तो बताया गया महाराज पूतना के शरीर के नीचे भगवान जब प्राण पी गए तो पूतना मर गई, और उसके नीचे जो भी वृक्ष पड़ा सब धरा शाही हो गया, सब गिर गया, वृक्ष गिर गया। क्यों? क्योंकि अब पूतना असली रूप में आ गई। नकली रूप तो कुछ देर के लिए होता है ना, घंटा 2 घंटा 1 घंटा। तो महाराज असली रूप में वह आ गई और हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच गया तो माँ यशोदा घर से दौड़ करके बाहर आई कि भयो है। देखती है माँ ने तो बहुत भीड़ लग गई है। भैया वहां पर भगवान को सीढ़ी लगा करके मेरे गोविंद वक्षस्थल पर किलोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैया ने लाला को उतरवाई और पूतना को 3 टुकड़े में काटा गया। कितना? 3 टुकड़े में। इतने में नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा जो मथुरा गए थे वो आकर के देखते हैं काफी भीड़ है। तो जब देखते हैं कि भगवान वक्षस्थल पर बैठकर खेल रहे हैं
तो आज नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव ठीक ही कह रहे थे कि कब कोई राक्षस आपके घर आ जाए, कोई ठीक नहीं है। इसलिए संसार में आपके यहाँ आपके घर किसी के घर किसी का कोई भी बुरी नजर लग सकती है, ये मत सोचना। इसलिए कुछ चीजें हैं जो छुपाकर भोजन किया जाता है और धन छुपाकर गिना जाता है, हाँ?